Hello everyone, myself Sandeep Barela. Welcome to my channel Physics Munitions. In the continuation of the problems of exercise from the chapter Light Waves, in this video I'll start with problem number 13 HCV. Okay? So question number 13 हम लोगों से क्या कह रहा है कि a plate of thickness T made of a material of refractive index mu is placed in front of one of the slits in a double slit experiment. Okay. ये कोई अपने पास में क्या था, बेसिकली हम लोग जानते हैं यस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, हमने क्या काम किया, यहाँ पर किसी एक के आगे टी थिकनेस की ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस डी होती है. ओके, ये स्मॉल डी डिस्टेंस है और ये S1 स्लिट होती थी, ये S2 स्लिट होती थी. हमने किसी एक स्लिट के आगे अपना क्या काम किया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और टी थिकनेस की बेसिकली अपने क्या रख दिया, एक प्लेट को रख दिया. ठीक है, तो हमसे पार्ट ए में क्या कह रहा है, पार्ट ए क्या कह रहा है, पार्ट ए कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन द ऑप्टिकल पाथ ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट. अच्छा, सोच करके देखो कि अगर हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी रे अपना टी डिस्टेंस चलती है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो उसके इक्विवेलेंट अगर मैं एयर में जा करके देखूं तो वो एयर में कितना चलती है, म्यू टी. वही तो ऑप्टिकल पाथ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग. तो टी चल रही है नॉर्मली अपना किस में, म्यू में. उसके करस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग देखें तो एयर में कितना चलेगी, म्यू टी. राइट, तो ओरिजिनली अपने पास में जो टी चल रही थी और जो म्यू टी इक्विवेलेंट आया है अपना, उन दोनों का डिफरेंस क्या वही तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा. राइट, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ये म्यूटी जो ऑप्टिकल पाथ होता है अपना, उसका डेरिवेशन आपको क्लास में भी करवाया गया होगा. ओके, अगर किसी को चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर कोई वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा. ओके, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बेसिकली कितना लिखेंगे हम लोग, म्यू टी माइनस टी, यही तो होगा. दैट मीन्स टी को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो म्यू माइनस वन. तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जो पूछा गया था पार्ट ए का आंसर, वो अपना क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा. ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस ये होगा. ओके, ठीक है, इसी को अगर मैं डेल्टा एक्स बोल देता हूँ. ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टी टाइम्स म्यू माइनस वन या म्यू माइनस वन इंटू टी, हम कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका देखिए जरा. What should be the minimum thickness T which will make the intensity at the center of the fringe pattern 0. Okay, और वेवलेंथ जो यूज़ की जा रही है, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या बोला गया है, इधर से जो लाइट आ रही है वो अपनी है लैम्डा वेवलेंथ की है. तो देखो इन्होंने बोला कि ये जो सेंटर है अगर ये डार्क बने, सोचो अगर ये स्लैब ना रही होती तो क्या यहाँ पर अपनी जो पार्ट डिफरेंस होता वो ज़ीरो होता, यस और नो. यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या होता, अपना जीरो होता. बट अभी फिलहाल इसके इंट्रोडक्शन की वजह से ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हो गया होगा, यहाँ शिफ्ट हो गया होगा. राइट, कहीं ऊपर. ओके, अच्छी बात है. तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर अगर डार्क बने तो यहाँ पर और डेल्टा एक्स इफेक्टिव अगर मैं बोलूँ आपसे, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना है, क्या वो होगा म्यू माइनस वन इंटू टी, यही तो होगा. अब यहाँ पर डार्क बने तो फर्स्ट डार्क के लिए क्या इसको लैम्डा बाई टू के इक्वल होना चाहिए. भाई पार्ट डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होगा, अपना 2n + 1 लैम्डा बाई टू. तो फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा बाई टू. तो यहाँ से थिकनेस कितनी आ जाएगी, देयरफॉर ये पार्ट बी है अपना, बेसिकली ये पार्ट बी है. ठीक है, तो देयरफॉर थिकनेस कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले जाओ, लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस वन. तो दिस इज सिंपली अवर आंसर. आई होप क्लैरिटी आप लोगों को. राइट, कोई इशू वाली बात नहीं है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14 HCV. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ ट्रांसपेरेंट पेपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस एंड थिकनेस इज दिस इज पेस्टेड ऑन वन ऑफ द स्लिट्स ऑफ अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट which uses monochromatic light of wavelength this, how many fringes will cross the center if the paper is removed. Okay, तो देखो सोच के देखो सिचुएशन क्या है अपने पास में. सिचुएशन ये है, ये S1 स्लिट थी, ये S2 स्लिट थी. ठीक है,
ये डी डिस्टेंस है मान लीजिए, और ये स्मॉल डी डिस्टेंस थी, ठीक। और यहाँ पर अपना उन्होंने मान लीजिए एक इंट्रोड्यूस कर दी टी थिकनेस की म्यू स्लैब, ठीक है ना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका। तो सेंट्रल मैक्सिमा अपना कहाँ शिफ्ट हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ शिफ्ट हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ शिफ्ट हो गया अपना, राइट। क्लियर है, सही बात है। ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर ये ना होता तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता, लेकिन अभी इसकी वजह से सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हो चुका है? ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है ना, राइट। ओके, हाउ मैनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ द पेपर इज रिमूव्ड। अगर पेपर को रिमूव कर लिया जाए तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब पूछ रहा है वो इतने रीजन में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी। इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है, राइट। तो सिंपल है, अगर ये मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ और उसको एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दूँ तो क्या टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस पता चल जाएंगी मुझे इस रीजन में? आंसर इज यस, ठीक है ना। ओके, तो आइए पहले हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि इसके लिए क्या आएगा। तो देखो जरा, बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर जो नेट डेल्टा एक्स इफेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए अपना? 0 होना चाहिए, राइट। अच्छा, डेल्टा एक्स इफेक्टिव होगा कितना? क्या इसकी वजह से जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, अगर इस पॉइंट को मैं P नाम देता हूं मान लीजिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं S1P प्लस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये तो इसकी वजह से हो गया, माइनस S2P शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। ये तो डेल्टा एक्स इफेक्टिव है बेसिकली, जो अपना यहाँ पर 0 होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, S1P माइनस S2P, या फिर उल्टा लिख लेते हैं हम लोग, उसको उधर ले जाते हैं, S2P माइनस S1P शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। यस और नो? अच्छा, S2P माइनस S1P क्या है? अगर ये ना रही होती तो क्या यही तो पार्ट डिफरेंस आता था अपना, और यही पार्ट डिफरेंस बेसिकली किसके इक्वल लिखते थे हम लोग? डेल्टा एक्स। क्या डेल्टा एक्स लिखा जाता था अगर सारे अजम्पशंस वैलिड थे? दैट मींस कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी एंड लैम्डा इज लेस देन स्मॉल डी। अगर ये कंडीशंस होती थी तो क्या इसको लिखा जाता था वाई डी अपॉन कैपिटल डी, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? देयरफॉर y इक्वल्स आया अपने पास में म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाय डी, राइट। ये y आ गया, मतलब ये डिस्टेंस मुझे पता चल गई कि ये डिस्टेंस कितनी है। और हम लोग फ्रिंज विड्थ जानते हैं कितनी होती है? फ्रिंज विड्थ बीटा। क्या फ्रिंज विड्थ होती है? डी लैम्डा ओवर डी। फ्रिंज विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके इंट्रोडक्शन से, राइट। देयरफॉर क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो जाएंगे? देखो, अगर मैं उसको n से डिनोट कर रहा हूं, क्या y बाई बीटा, भाई टोटल लेंथ को अगर मैं एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दूंगा तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रही हैं, क्या वो मुझे पता चल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी क्या डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई बीटा करेंगे तो डी लैम्डा ओवर डी। तो देखो डी से डी कैंसल्ड आउट, डी से डी कैंसल्ड आउट, तो इसका मतलब n की वैल्यू आई म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब अपनों को जो जो वैल्यूज गिवन है सारी की सारी वैल्यूज उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या क्या गिवन अपनों को देखो जरा, क्वेश्चन नंबर था 14, राइट। हाँ, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आइए 1.45 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी। टी थिकनेस कितने गिवन है? 0.02 मिलीमीटर। तो 0.02 मिलीमीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.02 इंटू 10⁻⁻3, राइट, डिवाइडेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ कितना गिवन है अपनों को? क्या वेवलेंथ अपनों को गिवन है कितना है? 620 नैनोमीटर, 10⁻⁻9। ओके, जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 14.5। तो इतनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बेसिकली इसमें अपनी बनने वाली है,
राइट। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन क्लियर होगा। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 HCV। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाय अ सर्टेन डिस्टेंस on the screen when a mica sheet of refractive index this and thickness is this is introduced in the path of one of the interfering waves. Okay, तो उसमें से सेम सिचुएशन है जैसा लास्ट क्वेश्चन अपनों ने किया है। तो जो जो डेटा गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है अपनों को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अपनों को 1.6। थिकनेस कितनी गिवन है? टी की वैल्यू गिवन है 1.964 माइक्रोन, दैट मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। ऑल राइट, और क्या गिवन है अपनों को? ठीक है, इज इंट्रोड्यूस पाथ ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स। The mica sheet is then removed and the distance between the screen and the slits is doubled. Okay, जब mica sheet present है, when mica sheet is present, जब माइका शीट प्रेजेंट होगी तो बेसिकली शिफ्टिंग कितनी आई है? शिफ्ट इन फ्रिंजेस, शिफ्ट इन फ्रिंजेस। क्या ये आप लोगों को पता है? सेंटर मैक्सिमम जितना शिफ्ट हुआ वही तो फ्रिंजेस में शिफ्ट है बेसिकली। तो शिफ्ट कितनी आई है वो बेसिकली अपना, अगर मैं उसको y से डिनोट कर रहा हूँ, लास्ट प्रॉब्लम में अभी अपनों ने डिराइव किया है उसको, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या वो आया था? म्यू -1 इंटू TD ओवर स्मॉल डी। ठीक है, ये शिफ्ट आया था। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। माइका शीट को रिमूव कर दिया गया। व्हेन माइका शीट इज रिमूव, ओके, जब इसको लगाया गया था तब ये सिचुएशन थी, माइका शीट को रिमूव कर दिया गया। तो क्या कह रहा है ये? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए सब कुछ लिखते चलते हैं। मान लीजिए कैपिटल डी डी था और स्मॉल डी था, और लैम्डा लैम्डा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑलराइट। तो जो जो चेंजेस आ रहे हैं, तो देखो जब इसको हटा दिया गया तो बोल रहा द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज डबल्ड। तो इसका मतलब जो डी प्राइम है वो अपना कितना कर दिया गया है? 2D कर दिया गया है। इट इज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमा नाउ इज द सेम एज ऑब्जर्व्ड फ्रिंज शिफ्ट अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ माइका शीट। ओके, तो इस केस में सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच में, दैट मीन्स इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं ये कि हमारा जो होगी सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिंज विड्थ। तो बीटा, तो इस केस में बीटा जो लिखेंगे, अच्छा डी तो डी ही रहेगा, स्मॉल डी, और लैम्डा लैम्डा है इस केस में, बस केवल चेंज इसमें हुआ है। तो क्या होगा? बीटा होगा अपना लैम्डा डी डैश ओवर डी। तो इसका मतलब लैम्डा 2D लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो बीटा ये है अपना। अब अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम ये बोला गया है कि ये बीटा और ये वाई आपस में क्या है? इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या होगी। ओके, तो देखो जरा, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम डायरेक्ट लिखते हैं अब हम लोग। देखो जरा इसको, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम क्या बोला गया है? म्यू -1 TD डिवाइडेड बाय स्मॉल डी शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। ओके, तो हमसे लैम्डा पूछ रहा है, तो देखो d ओवर डी से d ओवर डी कैंसिल आउट, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? क्या लैम्डा की वैल्यू आ गई? म्यू -1 T ओवर 2, म्यू -1 T ओवर 2। ओके, तो अब क्या करना है? बेसिकली सारी वैल्यूज रख दो बस। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.6 -1। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को करने से पहले जो है ना, सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव कर लिया करिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, नहीं तो अपने लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो कैलकुलेशन से हम लोग बच जाते हैं। तो 1.6 -1 मल्टीप्लाइड बाई टी कितना है? 1.964 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। देखो सब कुछ सही किया है ना, राइट। लैम्डा इक्वल्स म्यू की वैल्यू रख दी अपनों ने, -1 मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो जो ये अपनों को मिलेगा लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा की वैल्यू जब आप यहाँ से इवेल्युएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा
590 multiplied by 10⁻⁹ मीटर. 590 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मीटर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 590 नैनोमीटर. ओके, तो यही अपना क्या हो गया, ये आंसर हो गया जो हमसे पूछा गया था कि लैम्डा कितना होगा. तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 HCV. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ माइका स्ट्रिप एंड अ पॉलीस्टीरीन स्ट्रिप are fitted on the two slits of a double slit apparatus. Okay, the thickness of the strip is 0.5 millimeter. Okay, जो जो गिवन है वो सारी चीज़ें हम लोग लिखते जाते हैं. थिकनेस कितना गिवन है अपनों को T 0.5 mm. Okay, and the separation between the slits is small d कितना गिवन है अपनों को 0.12 सेंटीमीटर. Okay, नेक्स्ट गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द माइका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है म्यू गिवन है अपनों को, किधर गया 1.58. माइका के गिवन है तो इसको मैं म्यू एम लिखता हूँ. ठीक है, और म्यू अपना जो है पॉलीस्टीरीन उसका म्यू पी कितना गिवन है अपने को 1.55. और क्या गिवन है, एट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ कितना गिवन है अपने को 590 नैनोमीटर. ओके, ठीक है, इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट. द इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस 1 मीटर. मतलब डी की कैपिटल डी की वैल्यू कितना गिवन है 1 मीटर गिवन है. ये सारा डेटा अपनों को गिवन है बच्चों. ओके, तो अपनों से क्या कह रहा है, द इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन. ठीक है, पार्ट ए, व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ. चाहे माइका शीट लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, फ्रिंज विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. राइट, तो फ्रिंज विड्थ सेम रहती है. तो फ्रिंज विड्थ अगर जो अपना लिखेंगे हम लोग पार्ट ए, फ्रिंज विड्थ वो कितने लिखेंगे हम लोग, बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा डी लैम्डा ओवर डी, यही रहने वाला है. ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, बीटा इक्वल्स डी की वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा है 590 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ होल डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज 0.12 इंटू 10⁻⁻². क्लियर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 4.91 इंटू 10⁻⁴ मीटर. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि 4.91 इंटू 10⁻⁴. ओके, इसका गाइस पार्ट बी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमम बी लोकेटेड. ओके, अब देखो जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है अपनों से ना, वो बेसिकली सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा है. तो वो या तो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा. तो पहली चीज़ तो इसके दो आंसर आने वाले हैं. दूसरी चीज़, हमसे सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा नहीं पूछा गया है, हमसे कुछ और पूछा गया है. राइट, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में जो मैक्सिमा आ रहा है वो नहीं पूछा गया हमसे पूछ रहा है सेंटर से. क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. राइट, अगर हम लोग ऊपर माइका शीट लगा रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. राइट, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं ऊपर शिफ्ट हो गया होगा. तो सेंट्रल मैक्सिमा से तो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ये सेंटर से डिस्टेंस पूछ रहा है. तो इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, आपको क्लैरिटी रहेगी. ओके, तो आइए पार्ट बी का एक रफ डायग्राम हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं. पार्ट बी का रफ डायग्राम सुनिएगा. मान लीजिए अपने पास में ये स्लिट्स थी. ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, और इनके बीच की सेपरेशन क्या है, ये अपनी D है. यहाँ पर अपना मान लीजिए माइका रखी गई है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू एम, और थिकनेस दोनों की सेम है. ठीक है, तो थिकनेस इसकी मैं मान लेता हूँ T. यहाँ पर भी रखी गई है अपनी एक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी एंड थिकनेस इज अगेन T. ओके, इसके सेंटर से ये है सेंटर. राइट, यहाँ पर ये डिस्टेंस कैपिटल डी अपने को गिवन है. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इसके सेंटर से जो मैक्सिमम बन रहा होगा वो उसकी पोजीशन क्या होने वाली है. ओके, तो आप लोग सिंपली पहले मुझे तो ये बताइए कि यहाँ पर जो डेल्टा एक्स इफेक्टिव होगा वो कितना होगा.
क्या डेल्टा एक्स इफेक्टिव जो लिखा जाएगा यहाँ पर पॉइंटों पर, क्या वो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम माइनस म्यू पी डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई टी? यस और नो? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ठीक है, सही बात है। अच्छा, डेल्टा एक्स इफेक्टिव जो यहाँ पर आया तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा कहीं ऊपर शिफ्ट होगा। सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ पर होगा जहाँ पर डेल्टा एक्स इफेक्टिव क्या होगा अपना, 0 होगा भाई साहब। राइट, सही बात है। तो इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स इफेक्टिव अपने पास में इतना है तो यहाँ पर जो मैक्सिमास के लिए अगर मैं कंसीडर करूं कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, तो क्या डेल्टा एक्स इफेक्टिव एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, जहां पर एन क्या होता है अपना ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो भी रहेगा। राइट, तो एन लैम्डा लिख रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स इफेक्टिव बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के। राइट, तो यहां से मैं जरा ऑर्डर कैलकुलेट करके देखता हूं बेसिकली पहले कि ऑर्डर कितना आ रहा है अपना। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एक्स इफेक्टिव कितनी वैल्यू है, म्यू एम की वैल्यू 1.58 माइनस म्यू पी कितना है 1.55 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय टी कितना है अपना 0.5 इंटू 10⁻³ इतना mm है ना, तो इसको अपने हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, लैम्डा। लैम्डा कितना है अपना 590 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी, ये आ गई एन की वैल्यू। राइट, तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो आप लोगों को एन की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 25.42। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि बेसिकली जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो चुका है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर 25 मैक्सिमाज होंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब इसके यहाँ पर बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें। तो 25 मैक्सिमा तो बन जाएंगे, ये बचा हुआ पार्ट ये रह जाएगा मैक्सिमा बनने से। राइट, तो इसका मतलब अपना जो आंसर होगा वो एक तो ये वाला होगा और दूसरा आंसर ये वाला होगा। राइट, क्लियर है, सही बात है। अच्छा, यहां तक जो है वो 25 मैक्सिमास बन चुके हैं, 25th मैक्सिमा, और ये कौन सा है, ये है 26th मैक्सिमा। राइट, ये है 26th मैक्सिमा। तो सोच करके देखो 25 मैक्सिमा तो बन चुके, तो ये डिस्टेंस अपनों को चाहिए। तो 25 तो इंटीग्रल पार्ट हो गया जो कि बन चुका। तो ये बचा हुआ पार्ट जो है, क्या अगर इसको मैं एक फ्रिंज विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। लेट्स से वी कॉल इट y1 एंड दिस डिस्टेंस वी कॉल y2। तो आवर टास्क टू फाइंड y1 एंड y2। राइट, क्लैरिटी है। तो y1 क्या लिखा जाएगा, देयरफॉर y1 इज 0.42 मल्टीप्लाइड बाय बीटा। यस और नो, सही बात है। तो 0.42 मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना था, 4.91 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। राइट, तो ये y1 डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y1 डिस्टेंस को जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 0.0209 के आसपास आती है, तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 0.021 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर तो अपना ये हो गया। राइट, ऑल्सो जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो डिस्टेंस कितनी होगी, नीचे वाले पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या ये टोटल डिस्टेंस बेसिकली कितनी है अपनी 1 बीटा। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, ये डिस्टेंस बच जाएगी y2 कितना बच जाएगा, बीटा माइनस 0.42 बीटा। इसका मतलब 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाइड बाई बीटा। इसका मतलब कितना मिला, 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, क्या बीटा की वैल्यू है 4.91। इसको इधर से लिख लेता हूँ, ये y2 आया, विच इम्प्लाइज y2 इज 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 4.91 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। राइट, तो ये मीटर में आएगा। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो y2 की वैल्यू आएगी 0.028 सेंटीमीटर।
तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। हमसे यही पूछा गया था कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमास बन रहे हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो पार्ट भी बेसिकली इसका अच्छा पार्ट है, आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमा मान के फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि हमसे पूछा नहीं गया होता। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 HCV। ओके, समझते हैं। टू ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैविंग इक्वल थिकनेस but different refractive indices mu1 and mu2 are pasted side by side to form a composite slab. Okay, ठीक है। This slab is placed just after the double slit in a Young's experiment so that the light from one slit goes through one material and the light from the other slit goes through the other material। मतलब आप समझ रहे हैं कैसे बनाया गया है कि अगर ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाता हूँ, ये S1 है, ये S2 है, ये D है। तो इस तरीके से कंपोजिट स्लैब सिस्टम बनाया गया है। ये ऐसा कि बेसिकली एक से अपना जो है रे जा रही है एक मीडियम से और एक जा रही है दूसरे मीडियम से, ठीक है। तो ये सिचुएशन कहने की कोशिश की गई है यहाँ पर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए mu1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मान लीजिए mu2 है। थिकनेस के बारे में कुछ कहा इन्होंने, हैविंग इक्वल थिकनेस, तो दोनों की थिकनेस क्या पे T है, ठीक है। ऑल राइट, तो अब क्या बोल रहे हैं, ओके हाँ, लाइट फ्रॉम अदर स्लिट गोज थ्रू द अदर मटेरियल, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब सो दैट देयर इज अ मिनिमम एट द पॉइंट P0 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्लिट्स, जो स्लिट्स से इक्विडिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, वो मिडिल वाले की बात कर रहे हैं, इस तरीके से, राइट। जो देखने में इक्विडिस्टेंस होगा, ये कैपिटल डी है, तो ये P0 है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि P0 पर क्या बने, मिनिमा बने। तो मिनिमा बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो सिंपली यहाँ पर P0 पर डेल्टा एक्स इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट P0, वो कितना लिखा जाएगा, देखो दैट इज डेल्टा एक्स इफेक्टिव, क्या वो लिखा जाएगा mu1 माइनस mu2 मल्टीप्लाइड बाई T, यस और नो, आंसर इज यस, ठीक है। अब यही क्या बोल रहा है, P0 क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, राइट, दैट मीन्स मिनिमा बनना चाहिए। फॉर मिनिमा एट P0, ठीक है, क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स इफेक्टिव बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, अपना फर्स्ट मिनिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा लिख लो चाहो तो, एट P0 डेल्टा एक्स इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, λ/2 के लिए। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, डेल्टा एक्स इफेक्टिव कितना अपने पास में, mu1 माइनस mu2 मल्टीप्लाइड बाई T शुड बी इक्वल टू λ/2। तो यहाँ से अगर हम लोग थिकनेस कैलकुलेट करें तो थिकनेस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देयरफॉर थिकनेस इज λ/2 टाइम्स mu1 माइनस mu2। तो यही अपना आंसर है इसमें। सिंपली सारे की सारी चीज़ों में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अपनों से कैलकुलेट करवा रहा है, राइट। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 HCV। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं। अ थिन पेपर ऑफ थिकनेस 0.02 मिलीमीटर हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45। ओके, ऑल राइट। तो अपनों को देखो T कितना गिवन है, सारी चीज़ें लिखते चलते हैं। थिकनेस गिवन है अपनों को 0.02 मिलीमीटर, ऑल राइट। हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना गिवन है अपनों को, 1.45, ठीक है। इज पेस्टेड अक्रॉस वन ऑफ द यंग्स स्लिट, ओके। द पेपर ट्रांसमिट्स 4/9 ऑफ द इंटेंसिटी एनर्जी फॉलिंग ऑन इट। मान लीजिए कि हमारे पास में जो एनर्जी फॉल कर रही है, इंटेंसिटी, लेट इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट, वो कितनी है अपनी, मान लीजिए I1 है, ओके। तो हमसे क्या कह रहा है वो कि
जो ट्रांसमिट कर रही है, एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, वो मैं मान रहा हूँ I2। तो अपनों को गिवन है कि I2 अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम क्या गिवन है, I2 इज नथिंग बट कितने टाइम्स, 4/9 टाइम्स ऑफ I1, ये गिवन है अपनों को। ठीक है, जो भी बोला गया था उसको अपनों ने अपने अकॉर्डिंग लिख लिया। ठीक है, पार्ट ए कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द फ्रिंज पैटर्न। अपनों को मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। पार्ट ए हमें क्या फाइंड करना है, आई मैक्स ओवर आई मिन। अब देखो आई मैक्स ओवर आई मिन क्या होता है अपना, देखो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको देखूँ तो I1/I2 बेसिकली कितना हो जाएगा, I1/I2 9/4, राइट। तो आई मैक्स ओवर आई मिन की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आई मैक्स क्या होता है अपने पास में, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से √I2 अपना कॉमन ले लो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √I1/I2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1/I2 माइनस 1 होल स्क्वायर। √I2 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ऊपर से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को ये पता है, राइट। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये क्या मिलेगा देखो, √I1/I2 की वैल्यू क्या, √9/4 दैट इज 3/2 प्लस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया अपना आई मैक्स ओवर आई मिन। देयरफॉर आई मैक्स ओवर आई मिन जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा 25/1। तो रेशियो कितना हुआ, आई मैक्स इज टू आई मिन, ये आया 25:1। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर हो गया, पार्ट ए जो अपनों से पूछ रहा था। क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। तो नाउ पार्ट बी क्या कह रहा है अपनों से, देखिए जरा। पार्ट बी कह रहा है हाउ मैनी फ्रिंजेस विल क्रॉस, कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस कर जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में अपनों ने किया था, तो आप डायरेक्ट उस चीज़ को लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी अपनी, अगर n से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, तो वो कितना आया था अपने पास में फॉर्मूला बन के, μ-1, ये मैंने डिराइव किया क्वेश्चन नंबर 14 में, आप देख सकते हैं μ-1 इंटू T/λ। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, म्यू कितना अपना 1.45, ओके, -1 मल्टीप्लाइड बाई टी कितना है 0.02, ऑल राइट, डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है अपना 600 नैनोमीटर, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1.45 में से 1 जाएगा तो 0.45 बचेगा, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.02 से और इससे डिवाइड करेंगे, नैनोमीटर को इसमें चाहो तो चेंज कर सकते हैं 10⁻⁹ मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो कितने फ्रिंजेस क्रॉस करेंगे उसको, 15 फ्रिंजेस क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो पार्ट ए का आंसर ये है, पार्ट बी का आंसर ये है, ऑल राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 HCV क्या कह रहे हैं ये, कि a Young's double slit apparatus has slit separated by 0.28 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी कितना दे दिया 0.28 मिलीमीटर, ओके, एंड a screen 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, कैपिटल डी कितना दे दिया 48 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ओके। The whole apparatus is immersed in water and the slits are illuminated by the red light। लैम्डा अपनों को कितना गिवन है, वो गिवन अपनों को 700, वो भी वैक्यूम में, तो इसको मैं V लिख देता हूँ, लैम्डा आर, रेड कलर का लैम्डा फॉर वैक्यूम, ओके। ये गिवन है मान लीजिए, तो वैक्यूम में कितना गिवन है ये 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ओके, ठीक है। और इसको वाटर में
डिप करा दिया जाता है। तो एन वाटर कितना गिवन है अपनों को 4/3। ठीक है, तो हमसे कह रहा है फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अच्छा, फ्रिंज विड्थ होती क्या है? सिंस फ्रिंज विड्थ हम लोग जानते हैं वो क्या होती है अपनी बीटा डी लैम्डा ओवर डी। तो देखो अब जब इस पूरे सिस्टम को वाटर में हम लोग लगा देंगे तो बेसिकली डी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्मॉल डी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लैम्डा चेंज हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा विच इम्प्लाइज बीटा वैक्यूम divided by beta water should be equal to lambda vacuum divided by lambda water। ओके, तो ये अपनों को लिखना है। ऑल राइट, तो अब देखो जरा लिख सकते हैं हम लोग इस चीज़ को कैसे, सुनिएगा जरा। लैम्डा वाटर कैलकुलेट करना है पहले मुझे, तो लैम्डा वाटर क्या लिख सकता हूँ मैं, चलो आगे यहीं से प्रोसीड कर जाते हैं। तो इट्स इम्प्लाइज दैट अपना टास्क क्या है, अपना टास्क है अपना को कैलकुलेट करना है कि बीटा वाटर कितना होगा। इसको डब्ल्यू से लिख दे रहा हूँ, बार बार इतना लेंदी लिखने से क्या मतलब है। ठीक है, तो बीटा वाटर कितना होगा, बीटा वैक्यूम मल्टीप्लाइज बाय लैम्डा वाटर डिवाइडेड बाय लैम्डा वैक्यूम, ये है अपने पास में। ठीक है, तो मुझे अपनों को लैम्डा वैक्यूम तो गिवन है कितना है, लेकिन लैम्डा वाटर में नहीं गिवन है कितना है। एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कॉचीज रिलेशन अपना, राइट। कॉचीज रिलेशन क्या कहता है अपना, आप लोगों को पता होगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एन एयर, सॉरी एन वाटर शुड बी इक्वल टू लैम्डा वाटर डिवाइडेड बाय लैम्डा वैक्यूम। ठीक है, तो अपनों को वैक्यूम का एन पता होता है कितना होता है, 1 होता है। एन वाटर कितना गिवन है 4/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इक्वल्स लैम्डा वाटर मुझे चाहिए, लैम्डा वैक्यूम गिवन अपनों को 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसे नैनोमीटर में ही रहने दो, तो यहाँ पर नैनोमीटर में आ जाएगा। तो बेसिकली कितना मिला देखो जरा अपनों को, ये मिल गया 2100 डिवाइडेड बाई 4 नैनोमीटर। ये लैम्डा डब्ल्यू आ गया। तो लैम्डा डब्ल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो अपना काम बन जाएगा। ओके, बेसिकली ज़रूरत नहीं थी वैसे इतना इवेलुएट करने की। लैम्डा डब्ल्यू ओवर लैम्डा वैक्यूम की वैल्यू डायरेक्ट एन वी ओवर एन डब्ल्यू लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन ये ज़्यादा बढ़ाएगा ही अपना, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 क्या मिलेगा अपने को देखो जरा, बीटा डब्ल्यू वाटर में बीटा इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा वी, क्या ये लिख सकता हूं मैं एन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एन वाटर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो बीटा डब्ल्यू जो आ जाएगा, बीटा वैक्यूम कितना गिवन अपनों को, डी लैम्डा ओवर डी, राइट। अच्छा ये गिवन नहीं है कि अपनों को वैक्यूम में कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ऑल राइट, ठीक है, तो डी लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाय एन वैक्यूम कितना है अपना 1 जानते हैं हम लोग, एन वाटर कितना होता है अपना 4/3 है, तो ऊपर पहुंच जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3/4 से इसको सिंपली क्या करना था अपनों को, मल्टीप्लाई करना था। तो डी कितना अपना, डी है 48 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा वैक्यूम कितना है 700 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कितना है 0.28 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 4, राइट। यही तो मिलेगा आप लोगों को। तो जब ये सारी चीज़ें हम लोग इवेलुएट कर लेंगे तो बीटा की वैल्यू जो आएगी इन वाटर वो आती है 0.9 मिलीमीटर। ओके, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, यही अपनों से पूछा गया था, सिंपल। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20 HCV। ओके, तो क्या कह रहा, parallel beam of monochromatic light is used in a Young's double slit experiment. The slits are separated by a distance d. Okay, हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में स्लिट्स है S1 एंड S2।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनके बीच की सेपरेशन कितनी है अपनी, स्मॉल डी है, करेक्ट है। ठीक है, द स्लिट्स आर सेपरेटेड, ओके, स्क्रीन इज प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, शो दैट इफ द इंसिडेंट बीम मेक्स एन एंगल थीटा, मतलब ये मान लीजिए कैपिटल डी है, ठीक है, ये स्क्रीन है अपनी। अब ये किसी थीटा एंगल पर आ रही है, थीटा आप लोगों को कितना गिवन है, थीटा गिवन है साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाय 2d, ओके, जो रे आ रही है। तो ये बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, ये कौन सा केस है अपना, ऑब्लिक इंसिडेंस का केस है। कौन सा केस है, ऑब्लिक इंसिडेंस, राइट, ये इस तरीके से। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ऑब्लिक इंसिडेंस में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस तरीके से, यहाँ से मान लीजिए S2 से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या MS1 ये बेसिकली क्या होगा अपना, पाथ डिफरेंस ही तो होगा, ये डेल्टा एक्स, राइट, जो ये एक्स्ट्रा चली, तो ये कितना होगा डेल्टा एक्स, क्या डेल्टा एक्स होगा अपना, देखो ये है डी, ये है थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा अपना थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो अपना ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी साइन थीटा, राइट। तो पार्ट डिफरेंस ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स देयर विल बी अ डार्क एट द सेंटर पी नॉट ऑफ द पैटर्न, कह रहा है कि यहाँ पर अपना बेसिकली क्या बनना चाहिए, एक डार्क बनना चाहिए पी नॉट पर, तो यही अपनों को प्रूव करना है बेसिकली। तो देखो जरा आप अपनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जो यहाँ पर डार्क बनना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा देखो ये डेल्टा एक्स आया डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा आया बेसिकली, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, क्या यहाँ से यहाँ तक तो ये सेम चल रही है, तो पार्ट डिफरेंस जो आएगा वो बेसिकली इतना ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स आएगा वो कितना आएगा, डी साइन थीटा के इक्वल आएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये अपना क्या बने, मिनिमा बनना चाहिए, यही प्रूफ करना है अपनों को। अच्छा, तो डेल्टा एक्स आया डी साइन थीटा, लेकिन अपनों को थीटा की वैल्यू कितना गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो डी इंटू साइन ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स लैम्डा बाय 2d, राइट। तो यहाँ से क्या मिला, डी इंटू लैम्डा बाय 2d, तो डी ने डी को कैंसिल आउट कर दिया, तो डेल्टा एक्स अपना जो कैलकुलेट किया यहाँ पर मिला लैम्डा बाई 2। अच्छा, अगर डेल्टा एक्स अपना लैम्डा बाई 2 मिलता है या फिर 3 लैम्डा बाई 2 मिलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पर डार्क बन रहा है, दैट मीन्स 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो यही चीज़ शो करती है कि यहाँ पर डेल्टा एक्स अपना कितना है, लैम्डा बाई 2 है, सिंस at P naught path difference is lambda by 2, which shows that P naught is a dark point, और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिमम। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये इसका प्रूफ हो गया, आप लोगों को क्लैरिटी होगी। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए डिटेल में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की प्रॉब्लम्स के साथ में, ठीक है। तो तब तक आप लोग ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।